मेरी बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो भी मेरी रूटीन होगी मैं उसके छोटे-छोटे क्लिप आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। जैसा कि आपको मैं लास्ट वीडियो में पता है कि छोटी को बुखार हो गया था, तो फिर आज मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दी है, तो उसकी तबीयत कुछ पहले से बेहतर हुई है। तो इसके अलावा बुक्स वगैरह बच्चों की लानी है, और बाज़ार जाऊंगी और बाज़ार जाकर उनकी बुक्स वगैरह लेके आऊँगी। आज मियाँ घर पर नहीं है तो ज़रा मुझे खुद जाना पड़ेगा, तो फिर जाकर उनकी बुक्स लेके आऊँगी बाज़ार से। ये काम कंप्लीट करना है, क्योंकि स्कूल वाले जो है ना वो फिर ज़्यादा तंग करते हैं, और बच्चों से ज़्यादा उनके बुक्स भी पूरी होनी चाहिए, और ताकि वो बच्चे जो है ना अपनी रूटीन से अपनी क्लास को जो है ना अटेंड कर सकें। तो छोटी आज स्कूल नहीं गई थी, मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा क्योंकि तबीयत उसकी काफ़ी ख़राब थी। तो मुझे डर था कि कहीं उसको ना स्कूल में बुखार ना हो जाए, तो आज वो घर पर ही थी। तो छोटी जो थी वो उसकी तबीयत पहले से कुछ फ़र्क आया है। ज़ाहिर है वो सारा दिन खेलती रहती है, और जो है ना आराम वो बिल्कुल नहीं करती, बहुत मुश्किल से वो मैं उसको दोपहर में सुलाती हूँ, तो इसलिए शायद वो थकावट से उसको कल भी बुखार हुआ है। तो अब उसकी तबीयत कुछ बेहतर मुझे महसूस हो रही है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कर रही है। ये इसके आया कंप्यूटर पेपर, और ये इसकी स्कूल की पोनियाँ और पिन्स हैं, और ये कॉपी पे चढ़ाने वाले कवर्स हैं। स्कूल नहीं जाना तो सो जाओ। क्या कर रही हो? मुंह हाथ क्यों धो रही हो? हैं? ये देखिए मैंने आटा गूंद के रखा था, तो मेरा ये सारा आटा ख़राब हो गया। 2 दिन नहीं आटा फ्रिज में रहता। अभी इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ती है ना, तो वो फिर ज़रा तीसरी मंजिल है और डायरेक्ट कमरे पे धूप पड़ती है, और मेरे कमरे के साइड पे कोई साया वगैरह भी नहीं है, तो वो डायरेक्ट धूप पड़ने से ना तो फ्रिज में एक से दूसरे दिन आटा जो है ना वो महफूज नहीं रहता, और आटा ख़राब हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आटा था, तो मैंने इसको फेंका नहीं, मैंने शापर में डाल के ना तो ये छत पे डाल दिया, ताकि जानवर वगैरह जो है ना वो चील कौवे आएंगे और खा लेंगे, क्योंकि हमारी छत पे ना चील कौवे का बहुत ज़्यादा आते हैं और आकर बैठते हैं, और अक्सर आप परिंदों की ना बोलने की आवाज़ें भी सुनते हैं। तो इस तरह मैंने इसको छत पे डाल दिया था ताकि चील कौवे जो है ना वो खा लें। फिर मैं तो वापस किचन में आ गई थी। किचन में छोटे मोटे काम थे। ये मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे जो है ना वो अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, और मैं जल्दी जल्दी से ना ये आटे वाला बोल धो रही थी। स्कूल नहीं जाना तो सो जाओ। क्या कर रही हो? मुंह हाथ क्यों धो रही हो? हैं? और यहाँ मैं फिर आटा गूंद के ना तो ये मैं परा जो है ना वो साफ़ कर रही थी। आटा मैंने गूंद के रख लिया। मैं सुबह के टाइम ही आटा गूंदती हूँ, क्योंकि फिर सुबह के टाइम आटा गूंद करना तो फिर रोटी बनाना आसान हो जाती है, और फिर सारा दिन मैं आटा इस्तेमाल करती रहती हूँ। फिर जब ख़त्म होता है तो मैं दोबारा गूंद देती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में इसको रखवा दिया था। तो ये देखिए बच्चे जो है ना वो अपनी तैयारी में मसरूफ़ हैं। तो सुबह का टाइम काफ़ी बिज़ी रूटीन होती है। तो 2 बच्चियाँ मेरी नहीं जा रही थी, तो इनके स्कूल में है कि जब लीव लगवानी होती है तो फिर बच्चियाँ मुझसे कह रही थी कि मम्मा आप हमें ना एप्लीकेशन लिख दें भी, वरना हमारी एब्सेंट लग जाएगी। तो फिर मैं बच्चियों को ना लीव लिख के दे रही थी, ताकि इनकी लीव जो है ना दोनों बीमार थी, छोटी दोनों वाली बीमार थी, तो मैंने इनको लीव लिख के तो फिर दे दी। मैंने कहा इस तरह जो है ना टीचर को भी इत्तला मिल जाती है, और बच्चियाँ भी परेशान नहीं होंगी कि हमारी एब्सेंट लग गई है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में मेरा सब कुछ मैंने सेट करके रख दिया था, और मैं पराठे उतार रही थी। किचन का सामान मैंने आटा वगैरह खुश्का वगैरह निकाल लिया था, और मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए। तो साथ साथ अब मैं पराठे बनाती जाऊंगी और बच्चों को देती जाऊंगी। बच्चे जो है ना तैयार हो रहे हैं, और फिर जैसे ही वो तैयार होके आएंगे तो मैं उनको इकट्ठे बैठा के नाश्ता दे दूंगी। सुबह के टाइम बच्चे जो है ना वो बहुत कम नाश्ता करते हैं, उनका दिल नहीं करता। कुछ जल्दबाजी होती है उन सबको कि नहीं कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए, टीचर से डांट पड़ेगी। तो बच्चे जो है ना फिर ऐसे ही करते हैं। तो
मैं ज़बरदस्ती बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ। मैं क्या नहीं भूखे तो मैं बिल्कुल ही इनको भेजती। ज़ाहिर है सुबह के टाइम बच्चे अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो सारा दिन उनका जो फिर है ना वो बहुत डल गुजरता है। बच्चे बहुत लेज़ी रहते हैं। बच्चों को एक्टिव होना चाहिए और लाजमी बच्चों को सुबह का नाश्ता दिया करें। सुबह का नाश्ता बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चों के अंदर तंदुरुस्ती और ताकत आती है, सेहत बनती है बच्चों। यहाँ पे मम्मा ने गर्म पानी के अंदर डाल दिए थे और रुमाल, तो मम्मा वो धो रही थी। तो अब मम्मा यहाँ पे मैट्रेस वगैरह कर रही हैं सही। ये सफाई वगैरह करी घर की जो सामान रही तो मम्मा वो करी थी, सारे काम वगैरह जो करते हैं। तो अब अपने लिए नाश्ता ले आए थे, साथ कचौड़ी थी और साथ लपी थी क्योंकि बाबा ने बाहर से नाश्ता किया करना था इसलिए। तो अब मैं नाश्ता लेते बाबा ने नाश्ता दिया और उसके बाद फिर मम्मा ने चाय रख दी थी, चाय का पानी रख दिया मम्मा ने। तो मम्मा साथ साथ में दूसरा काम भी कर रही थी, झाड़ू वगैरह दे रही थी और सफाई वगैरह कर रही थी। और ये यहाँ पे बेडशीट सारी उतर गई है कमरे में खलाड़ मचा हुआ है। और यहाँ मम्मा तो इसे बेडशीट बिछाएंगी, सब चीज़ें मम्मा की हेल्प करेगी बेडशीट बिछाने में, क्योंकि अकेले बंदे से बेडशीट बिछती नहीं है ना, इसलिए मम्मा फिर चीज़ों की हेल्प करेंगी। बेडशीट बिछ चुकी है और यहाँ मैजिक से पत्ती भी डलगी, इसके अंदर दूध भी डाल रहे हैं हम लोग, चीनी भी डाल दी। मैजिक हो गया, पत्ती डलगी खुद ही चाय में और चीनी डाल दी हमने। ये थी हमारे कमरे की फाइनल लुक। सफाई शफाई हो गई, खिलाड़ा सिमट गया, सब कुछ डन डन डन। बाहर की भी सारे काम हो गए थे तो हम अंदर जा रहे हैं अब। ये नूरदा कपी ले खड़ी हुई थी, दादी अम्मा सारे काम नूरदा ने करने हैं। यहाँ नूरदा कपी ले खड़ी हुई थी चाय के पास कि मम्मा चाय मैं डाल दूँगी पापा को। मम्मा कहती नूरदा मैं गिर जाएगी। मम्मा कहती नहीं मैं नहीं डालनी चाय को, पापा को डाल के देनी कपी से कप में। तो मम्मा यहाँ पे धो रही थी कहते हैं रुमाल। मम्मा ने रुमाल धोकर उनको डाल दिया था। ये इसके आया कंप्यूटर पेपर और ये इसकी स्कूल की पोनियाँ और पिन्स हैं और ये कॉपी पे चढ़ाने वाले कवर्स हैं और ये इसकी बुक्स है, ये इसकी बुक्स है। नाइन्थ लग रहा है, ये 6 है। कैसे ठीक, कितनी मोटी हो गई है मैथ्स की। और क्या पढ़ेगी बेटा, दे जरा बुक्स दे दो। दिखाओ ज़रा, मुझे दिखाओ। ये इसकी मैथ्स की है, ये दिखाओ जनरल साइंस की। अच्छी है, ठीक है। हाँ मुश्किल है, बढ़िया बस ठीक है, काफ़ी है। मिला के नहीं, साथ मिलाओ बेटा, इतना फासला तुम देती हो। छोटा सा लिखो इसके साथ ही, इनके साथ ही, इनके साथ ही। NWEDNES ऐसे के साथ ही फासला नहीं देना भी कुछ साथ नहीं। ये वाला दूसरा लिखो, दूसरा लिखो। DAY अभी भी बेटा कुछ भी नहीं लिखा। चलो आगे आगे यहाँ पे लिखो डेट 10 एज तो सही लिखो। शॉप का सिक्का डालो शॉप ये कवर चढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये देखें कैसे चढ़ाई रिदा। ताकि पेंसिल गुम हो जाएंगे।
यहाँ पे बोल रहे थे कि इंटीरियर होता है, मम्मा कहती है इंटीरियर नहीं, इंटीरियर नहीं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स वो वर्ड्स जिनके साथ 1 आया, जैसे माइनस 11 माइनस क्या उनको होते हैं इंटीजर्स। यहाँ पे लिखो, नहीं यहाँ एक लाइन यहाँ पे, हाँ अलिफ क्या हुआ? अलिफ से नहीं बे से शुरू से, अलिफ अच्छा मुझे पूछती है क्या होगी, कहती है यहाँ भी क्वेश्चन है बहुत मुश्किल है, मैं बचपन से खाता हूँ मैं ब्रैकेट वाले क्वेश्चन हल करूँ। तो वो आ गए हैं 6th में, कहती मैंने कहा वैसे कहती बहुत मोटी बुक है तुम्हारी, कहती मैंने कहा उसको बता रही थी कि तुमने इस तरह से क्वेश्चन हल करने हैं, इस तरह नहीं। यहाँ पे कैश अपनी केमिस्ट्री को खुद दिखा रही थी और मम्मा ने उल्टा को पढ़ा रही थी और नूरला लिख रही है छोटी पे की तो इसके बाद फिर मैंने सारी छोटी हुई जी लिखी थी। तो यहाँ पे अभी मैं लगातार कॉपीज कर रही हूँ, इतनी सारी कॉपीज की और मैं इनको कवर चढ़ाने में लगी हुई थी। बंद करके फिर स्टेपल करना है, खराब ना हो, कॉन्फिडेंस से काम करना है। एक साइड हो गई है, है। तो शाम हो चुकी थी और मैं बाहर खड़े होके सूरज गुरूब हो रहा था और मैं देख रही थी कि कितना प्यारा सीन है। जी शाम हो चुकी भैया, और अब हम यहीं अपने व्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ फ्राइज़ पोटैटो, और तो मैं काफ़ी देर बाहर बैठी रही हूँ छत पे, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा बाहर का जो सहन है वो काफ़ी खुला है और इस टाइम अच्छी हवा चल रही होती है ठंडी। तो मैं बाहर बैठी हुई थी और बच्चियां जो है ना वो यहाँ अपने कमरे में ना बैठकर पढ़ रही होती हैं, और इस टाइम मैं सारे कामों से फारग हो चुकी होती हूँ। तो जो भी मेरे आज मैंने दिन भर में जितने भी काम किए हैं वो सारे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो उसके छोटे छोटे क्लिप भी मैंने डाल दिए हैं। और यहीं पे अब अपने व्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।